हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज लेक्चर नंबर 29 की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो 29 जो अपना लेक्चर होगा वो प्रोब्लेमेटिक सोइल के ऊपर होगा। मतलब किस कौन कौन सी सोइल को अपन प्रोब्लेमेटिक सोइल बोलते हैं, और जो आज के लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे जो एसिडिक सोइल होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 30, उसके अंदर अपन जो बेसिक सोइल होती है, एल्कलाइन सोइल होती है, प्रोब्लेमेटिक सोइल का दूसरा जो टाइप होता है उसके अपन बात करेंगे। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहा हो तो यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस से प्लेलिस्ट भी बना रखा हूँ मेरे चैनल के ऊपर, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो, देख सकते हो। यदि वीडियो नहीं देखे हो तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक एक चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जितने कोई यूजी के स्टूडेंट देख रहे हो कोई भी, तो आप एक बार पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हो और अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तो आपको पूरी जितनी भी आपकी डिग्री रहेगी फोर्थ ईयर तक बहुत काम में आने वाले नोट्स अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो सबसे पहले प्रोब्लमेटिक सोइल के बारे में बात करें। ठीक है, तो जो प्रोब्लमेटिक सोइल है क्या चीज, सबसे पहले इसके बारे में अपने को ये जानना है। मतलब प्रोब्लमेटिक सोइल का मतलब नाम से आपको मतलब आइडिया लग रहा होगा। प्रोब्लमेटिक मतलब अपनी जो सोइल है उसके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से अपना जो प्लांट है या अपनी जो क्रॉप है वो बेटर उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पाती। तो जिसमें अपन जो है यहाँ पर मेन बेसिस पढ़ेंगे वो पीएच के बेसिस पे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पीएच के बेसिस पे अपने यहाँ पर जो देखते हैं अपन दो टाइप्स की यहाँ पर सोइल देखते हैं। ठीक है, अच्छा और भी बहुत से टाइप्स की यहाँ पर सोइल देखने को मिल जाएंगे आपको। अलग अलग टाइप की क्लाइमेट के बेसिस पे अपने को प्रोब्लमेटिक सोइल देखने को मिल जाती है, या कोई मिनरल्स वगैरह के बेसिस पे जैसे कैलकेरियस सोइल्स होती है, ये भी एक प्रोब्लमेटिक सोइल्स के अंदर आते हैं। वाटर लॉग सोइल, ये सब सोइल किसके अंदर आते हैं, प्रोब्लमेटिक सोइल के अंदर आते हैं। लेकिन अपन जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो पीएच बेसिस के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि पीएच बढ़ने या घटने से भी अपनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सोइल के अंदर, जिसके जिसके अंदर जितनी प्लांट है क्रॉप है वो बेटर ग्रोथ नहीं कर पाती। ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक सोइल होती है जिसके अंदर पीएच बेसिस। तो पीएच बेसिस जैसा कि आपको सभी को पता है कि पीएच की जो रेंज होती है 0 to 14 होती है। ठीक है, जब पीएच की रेंज 0 to 14 होती है, इसके अंदर 7 पीएच होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो न्यूट्रल सोइल तो अपने लिए बेस्ट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में मैंने क्लियर बता दिया था आपको, पीएच के बारे में पूरा क्लियर भी किया था, तो आप देख भी सकते हो पीएच वाला जो प्रॉपर्टी ऑफ सोइल वाला लेक्चर है उसके अंदर। ठीक है, तो पीएच का जैसे पीएच अपनी 7 से कम होगी, लेस देन यदि 7 होगी तो किस टाइप की होगी, एसिडिक सोइल होगी। बेसिक चीज है यदि मतलब पीएच से कम, पीएच कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, उसी के साथ में यदि पीएच बढ़ रही है किससे, 7 से, क्योंकि 7 अपना जो पैरामीटर होता है न्यूट्रल न्यूट्रल पीएच का होता है। और जैसे 7 से बढ़ेगी मतलब किसकी ओर जा रही है, अपनी सोइल बेसिसिटी की ओर जा रही है। मतलब उस टाइम अपनी जो सोइल बनेगी वो कौन सी सोइल बनेगी, बेसिक या एल्केलाइन सोइल। तो अपन दो टाइप की प्रोब्लेमेटिक सोइल की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे अपनी प्रोब्लेमेटिक सोइल क्रिएट हो रही है, किसको अपन कौन सी टाइप की सोइल को अपन एसिडिक सोइल बोलेंगे, कौन सी टाइप को बेसिक सोइल बोलेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर है, और कैसे अपन एसिडिक सोइल को अपन उसका रिकमेंडेशन कर सकते हैं, उसको मतलब सुधारने के लिए क्या क्या अपने कौन कौन से अमेंडमेंट यूज करेंगे, उसकी सब कंप्लीट अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और भी अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ज्यादा ज्यादा अपने स्टूडेंटों को पहुंचे, उनको भी बेनिफिट हो इस चीज का। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एसिडिक सोइल, तो सबसे पहले एसिडिक सोइल पढ़ाने से पहले मतलब पढ़ेंगे आप, उससे पहले आपको दो कंसेप्ट यहाँ पर समझाता हूँ जो आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि किस टाइप की एसिडिक सोइल है। आप खुद आप अपने मन से बोलोगे हाँ सर ये एसिडिक सोइल है, ये बेसिक सोइल है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखना है। फर्स्ट याद रखना है कि जो बेसिक जो एलिमेंट होते हैं, क्योंकि जो पीएच जो क्रिएट हो रही है, पीएच किसकी वजह से क्रिएट होती है, जो आयंस होते हैं, जो अपने सोल्ट वगैरह होते हैं, या कोई आयंस आयंस में फॉर्म में अपने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से क्या होती है यहाँ पर पीएच चेंज होती है, एसिडिटी या बेसिसिटी। क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं, जो आपने 11th 12th के अंदर पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ोगी, जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, तो किसके अंदर एसिडिक एसिडिक एलिमेंट होते हैं, किसके अंदर बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये अपने आप में एक अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं। प्रॉपर्टी क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जब सोइल के अंदर रहेंगे, सोइल के अंदर रहेंगे, अपन आपको मैक्सिमम वहां पर पढ़ा जाता है कि ये रॉक्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, चट्टान वगैरह के पाए जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर H2 मतलब वाटर वगैरह कॉन्टेक्ट में आता है, या कोई भी अदर मीडियम लिक्विड मीडियम, यदि जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में जब आता है तो इनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन होता है, या ये क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर अपनी कंपाउंड फॉर्म में पड़े रहते हैं। उसके बाद सिंपल फॉर्म में आइंस फॉर्म में यहाँ पर आते हैं। तो आइंस फॉर्म में आकर के और ये H2 वगैरह से रिएक्शन करके एक स्पेसिफिक टाइप का मतलब कंपाउंड बनाते हैं, या एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं, बेसिक कंपाउंड बनाते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। उनके बेसिस के ऊपर ही इन एलिमेंटों को अपन कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी अंदर डिवाइड किया हुआ है कि एसिडिक कंडीशन में कौन सा होता है, बेसिक कंडीशन में कौन सा होता है। मैंने जब आपको रॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, इसके बेसिस पे जो अपना सिलिकॉन था उसके परसेंटेज के बेसिस पे एसिडिक सोइल मतलब एसिडिक रॉक बताया था, मैंने बेसिक रॉक बताया था। तो वहां पर भी आपको बताया था कि मोर देन 60% यदि सिलिकॉन होता है तो किस टाइप की सोइल थी अपने पास,
एसिडिक टाइप की सोइल वहाँ पर अपने को देखने को मिलती थी। मतलब रॉक यदि एसिडिक है तो उसके आसपास एरिया में जो सोइल होगी वो भी एसिडिक होगी, क्योंकि सिलिकॉन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब ये ऐसा सर क्यों हो रहा है? क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ये क्या करता है, वो H2 वाटर से रिएक्शन करके सैलिसिलिक एसिड मतलब SiOH का होल 4 मतलब इस टाइप के मतलब क्या कर किसका फॉर्म कर लेता है, एसिड का फॉर्म कर लेता है। और ये जब एसिड का फॉर्म करेगा सोइल के अंदर, तो सोइल की जो नेचर हो कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो जितने भी जो एलिमेंट वगैरह होते हैं तो इनकी जो मेन जो नेचर होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके बेसिस के ऊपर ही अपनी सोइल के अंदर पीएच वेरी करती है। तो सबसे पहले आपको दो चीजें यहाँ पर याद रखना है, जैसा कि मैंने बताया। एक आप याद रखना है कि बेसिक एलिमेंट मतलब सर बेसिक एलिमेंट कौन से हैं। बिल्कुल सर, आप यदि बेसिक एलिमेंट हमें बता दोगे और एसिडिक एलिमेंट बता दोगे तो उनके बेसिस पे ही हम क्या डिसाइड कर लेंगे कि सर इसके अंदर यदि जैसे आप मैंने सोइल टेस्टिंग पढ़ाया था, सोइल टेस्टिंग में अपन क्या कर रहे थे, जितने भी अपन जो एलिमेंट्स वगैरह थे, पैरामीटर थे, उनका अपन क्या करते थे, उनका डिटरमाइन करते थे, उनका आकलन करते थे। उसके बाद अपन डिसाइड करते थे कि अपनी सोइल के अंदर कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह है। तो ऐसे ही जैसे इनका पता चल जाएगा अपने न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या एलिमेंट्स वगैरह का अपने को आइडिया लग जाता है। तो उनसे अपन उनकी यदि अपने को प्रॉपर्टी पता है कि ये किस टाइप के होते हैं, बेसिक टाइप के होते हैं, ये एसिड टाइप के होते हैं, तो अपन क्लियरली वहाँ पर सोइल टेस्टिंग में सोइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे तो अपन क्लियरली बता सकते हैं कि सर आपकी जो सोइल थी वो एसिडिक सोइल है, बेसिक सोइल है, न्यूट्रल सोइल है। तो सब सब किसका खेल है अपना, इसका खेल है कि वो पीएच के ऊपर अपन उसके अंदर मैंने पैरामीटर बताया था, इसी भी अपन किसके अंदर निकालते थे, सोइल टेस्टिंग के अंदर। तो पीएच भी सोइल टेस्टिंग के अंदर निकालते हैं। तो अपन पीएच से डायरेक्ट मेजर करके बता सकते हैं। तो उसके उसी के बाद अपन जितने भी अपने एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का यदि अपन रेशियो निकाल के अपने क्वांटिटी देख लें तो क्वांटिटी के बेसिस पे अपन अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि अपनी जो सोइल है किस टाइप की है, बिना पीएच मीटर के भी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेसिक एलिमेंट की। तो बेसिक एलिमेंट में यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 एलिमेंट होते हैं मेनली, जिसमें आता है सोडियम। जो सोडियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सैलिनिटी कोज होती है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो जैसे सी वाटर है, तो सी वाटर क्यों सैलाइन वाटर होता है, बहुत ज्यादा मतलब खारा वाटर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर NaCl की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अपन सी वाटर की बात करें तो सी वाटर के अंदर जो NaCl होता है 78% होता है, बाकी जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ओनली 22% होते हैं। इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब खारापन आपको देने का मतलब, इसलिए बोलते हैं अपन सी वाटर बहुत सैलाइन वाटर होता है। तो उसके अंदर NaCl, तो NaCl सबसे बड़ा होता है। उसके बाद NaCl के बाद आपने बात करेंगे यहाँ पर सोडियम की बात कर लिया, सोडियम के बाद कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो 4 एलिमेंट आपको बिल्कुल दिमाग में डाल लेना कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। और सर आप जैसा कि बता रहे हो हम पढ़ के आए, ये एक टाइप के एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो एस ब्लॉक से आपको दिमाग में रख लेंगे ना, जो एस ब्लॉक के आपने एलिमेंट सर बताया वो किस टाइप के हैं, यहाँ पर बेसिक टाइप के हैं। उसी के साथ में आपको एसिडिक टाइप के यहाँ पर बता देता हूँ। तो एसिडिक टाइप के हैं वो है फेरस है, कॉपर है, जिंक है और मैग्नीज है। बिल्कुल सर, आपने जो 4 एलिमेंट बताया ये हमें दिख रहे हैं डी ब्लॉक के हैं। तो डी ब्लॉक के हैं तो सर ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिडिक की तरह बिहेव करेंगे। ऐसे याद नहीं रहता, ऐसे भी याद रख दो डी ब्लॉक के हैं तो डी किस में आ रहा है, एसिडिक में आ रहा है। तो ऐसे आप याद रख लो कि डी ब्लॉक के जो आपने 4 एलिमेंट बताया था, फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। उसी के साथ में बेसिक एलिमेंट आपने बताया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज और पोटेशियम। ठीक है, तो ये बेसिक तो इतना इतना याद कर लो आप, ये क्लियर हो यहाँ पर। और 2 एलिमेंट और स्पेसिफिक होते हैं एसिडिक सोइल के, वो होता है एक होता है H+ और एक होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम 3+। इनकी वजह से भी बहुत ज्यादा बेस जो एसिडिक सोइल अपने यहाँ पर क्रिएट होती है। ये एलिमेंट तो है ही है, ये मतलब एसिडिक कोड करते ही है। उसके साथ में जो मेजर जो कंपाउंड होते हैं वो होता है एल्यूमिनियम एंड H+ एंड एल्यूमिनियम 3+। ये जब जब सोइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो उस टाइम में ये एरो होता है मेरा मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो जब ये अमाउंट में ज्यादा होंगे कौन, जब H+ एंड एल्यूमिनियम 3+ ज्यादा होंगे तो उस टाइम अपने को जो सोइल के अंदर सोइल जो होगी वो किस टाइप की होगी, एसिडिक टाइप की सोइल होगी। उसके बाद और बात करते हैं कि मतलब एसिडिक सोइल में अपने को क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्लाइमेट की बात करते हैं तो उस टाइम उसमें क्या होता है, क्लाइमेटिक ह्यूमिड कंडीशन। अब आपको ह्यूमिड कंडीशन का मतलब क्या होगा सर, आप जब हमें पढ़ाए थे कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ाया था मैंने आपको, जब डिकम्पोजिशन वगैरह पढ़ाया था तो उस टाइम भी मैंने ह्यूमिड कंडीशन के अंदर आपको बिल्कुल बताया था, लीचिंग के प्रोसेस के बारे में आपको बताया था। उस टाइम भी आपको बिल्कुल डेफिनेशन के साथ पूरा प्रोसेस वहाँ पर बताया था। यदि नहीं देखे हो आप वीडियो तो जरूर आप जाकर के वीडियो देखना, आपको बिल्कुल एक एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लीचिंग क्या है कि जो भी अपने मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो भी आयंस फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में, वो क्या करते हैं, वो वाटर से बाइंड होकर के अपर सरफेस में जाते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो उससे इस कंडीशन में क्या होता है, जब ह्यूमिड कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन मतलब हम समझ गए ह्यूमिड का मतलब वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा, जो कि अपना साउथ वगैरह का पार्ट है। तो वहां पर रेनफॉल जब ज्यादा होगा तो रेनफॉल ज्यादा होने से क्या होता है, लीचिंग ज्यादा होता है। और लीचिंग के साथ मैंने बताया कौन जाता है, सोल्ट जाता है, इसके साथ मिलकर के वाटर के साथ।
जब भी आपको लीचिंग की बात होगी तो लीचिंग की बात होने पर क्या होगा, वाटर प्लस सोल्ट। जब जब वाटर प्लस सोल्ट की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे लीचिंग। और यदि ओनली वाटर की बात करेंगे, वाटर का ही यदि मूवमेंट हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर परकोलेशन। ठीक है, ये दोनों वर्ड आपको क्लियर रखना है। तो जैसे सोल्ट वाटर के साथ अपर सरफेस में चले गए, मतलब वो सॉरी लोअर सरफेस में चले गए, किससे, अपर सरफेस से, लीचिंग के थ्रू। तो सिर्फ तो अपने पास जो अपर सरफेस है जिसपे अपन कल्टीवेशन करते हैं, अपनी जो कल्टीवेबल लैंड होती है फार्मिंग के लिए, तो उसके अंदर क्या अमाउंट में ज्यादा बच जाएगा, एसिड सोइल, एसिडिक जितनी भी एलिमेंट है, ये वाले जो एलिमेंट है ये ज्यादा बच जाएंगे। तो सर सीधी सी बात है, जब ये एसिडिक सोइल में ज्यादा, वो सॉरी एलिमेंट ज्यादा बचेंगे, कौन से एसिडिक, तो जो अपर की जो सोइल है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एसिडिक सोइल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है सर, आपने हमें बता दिया कि जो 4 टाइप के एलिमेंट बताया आपने एफी, तो ये क्या होंगे इस कंडीशन में, एसिडिक सोइल की कंडीशन में क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में होंगे। तो एफी, कॉपर, जिंक एंड मैग्नीज, ये क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में होंगे। उसके साथ इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब बेसिक न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सर आपने जो एस बोलो के बताया, जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, सर ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब खुद आप डिसाइड कर लोगे, जैसा कि 2 कंसेप्ट है वो आपको मैंने बताया, बेसिक एलिमेंट एंड एसिडिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, वो सॉरी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 4 एलिमेंट ये ज्यादा अमाउंट में है। उसी साथ में यदि क्या नाम है, बेसिक यदि कम है और एसिडिक ज्यादा है, मतलब फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सर ये इनका रेशियो देख के हम क्या बता सकते हैं, एसिडिक सोइल बता सकते हैं। उसके साथ में आप सर इंपोर्टेंट जो जो एलिमेंट बताया, मतलब H प्लस, मतलब हाइड्रोजन प्लस, और एल्यूमिनियम 3 प्लस, सर ये भी क्या करते हैं, एसिडिक कोज करते हैं। मेनली जो एसिडिक जो अपने को देखने को मिलती है, इन्हीं की वजह से देखने को मिलती है। वो कौन कौन है, H प्लस, एल्यूमिनियम 3। उसके अलावा मैंने आपको और एलिमेंट जो बताया, वो ये 2 चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल क्लियर आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सीएचसी, मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जब मैंने सॉइल प्रॉपर्टी पढ़ाया था आपको, उसके अंदर सॉइल कोलोइड्स के बारे में आपको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी वजह से हो रही थी, कि जो सॉइल पार्टिकल, सॉइल के अंदर जो सॉइल कोलोइड्स होते हैं सर, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपने बताया था, नेगेटिव चार्ज हो रखते हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव किसके साथ खेलेगा, पॉजिटिव साथ। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव खेलते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब आयंस दे रहे हैं, तो उसको ही अपन प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज। तो जब कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है तो उसी को अपन क्या बोल दिया यहाँ पर, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसी के साथ में बेस सैचुरेशन। बेस सैचुरेशन क्या होता है, मतलब जो सोइल है उसके अंदर कितने अमाउंट्स में अपने सोल्ट पाया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेस सैचुरेशन बोलते हैं। तो जैसा कि एसिडिक सोइल की बात कर रहे हैं, तो सर जैसी सोइल अपनी एसिडिक है, तो आपने बताया एसिडिक सोइल में क्या होगा, बेसिक कम होगा। तो बेसिक कम होगा तो सीधी सी बात है, बेस सैचुरेशन कम होगा। जब बेस सैचुरेशन कम होगा तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि बेस सैचुरेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, मेनली तो जितनी भी अपन कैटायंस पढ़ते हैं उन कैटायन की वजह से होता है। जब कैटायन कम होंगे, बेस सैचुरेशन कम हो रही है, तो सीधी सी बात, जब कैटायन ही कम है तो मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए क्या बचेगा, मेरे पास कितना भी नेगेटिव चार्ज पड़ा हो, उसके पास मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो मैं किससे एक्सचेंज करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी सीधी सी बात है, जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद कौन सी कंडीशन और देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक मैटर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 27 या 28 में आपको बिल्कुल क्लियर बताया था ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल उसका डिकम्पोजिशन करके मैंने आपको एक एक एलिमेंट बताया था कि कैसे एसिडिटी कोज होती है, मतलब किस प्रकार अपना जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एसिडिटी कोज करता है, क्यों अपने ऑर्गेनिक मैटर को अपन एसिडिक नेचर का क्यों मानते हैं, वो मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बताया था वहां पर। तो सीधी सी बात है, जब ऑर्गेनिक मैटर एसिडिक कंडीशन में होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइक एसिड, फ्लोवेनिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सब होते हैं, तो एसिडिक कंपाउंड होते हैं, तो उसकी नेचर भी किस प्रकार की होती है, एसिडिक होती है। तो जैसे ऑर्गेनिक मैटर यदि ज्यादा होगा सोइल के अंदर, तो अपनी सोइल किस टाइप की होगी, एसिडिक सोइल टाइप की होगी अपने पास। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर समझने का पूरा यही खेल है, ये आपके दिमाग में यदि फिट हो गया तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जितने भी मैं आपको फैक्टर बताऊंगा, ये फैक्टर सब कोरिलेट करेंगे, जितनी भी अपनी पिछली वाली जितनी भी क्लास हुई है, तो अपनी डिग्रेडेशन पढ़ाया, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ाया, उन सब से कोरिलेट हो गई ये अपने पास जितने भी फैक्टर है, वो आपको मैं आप समझाने वाला हूँ। आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, जितना भी आपने पहले का बताया था वो सब यहाँ से क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो जितनी भी जो हाईएस्ट सोइल होती हैं, जो अपनी एसिडिक सोइल, वो अपने को वेस्ट बंगाल में मिलता है। ये फैक्ट क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेगा। उसी के साथ में बता दूं, जो ऑक्जेलोफाइट प्लांट होते हैं, अब ये क्या होते हैं ऑक्जेलोफाइट प्लांट, जो एसिडिक सोइल होती है, उस एसिडिक सोइल के अंदर जो अच्छे से प्रॉपर ग्रोइंग करें, मतलब बेस्ट जो ग्रोथ दिखाता है अपनी, जिस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनके अपने आप में एक नेचर होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एसिडिक सोइल होती है उसके अंदर भी बेस्ट ग्रोथ दिखाते हैं। तो उस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑक्जेलोफाइट। तो इसके अंदर आपको नोट के अंदर डाल के आपको इसके अंदर मतलब नोट करके रख लेना है। ठीक है, इतना अपना कंडीशन देख लिया और कौन कौन से अपने एलिमेंट देख लिया जिसकी वजह से सोइल के अंदर एसिडिटी कोज हो रही थी, बेसिडिटी कोज हो रही थी। उसके बाद अपन देखने वाले हैं टाइप ऑफ एसिडिक सोइल। मतलब सोइल के अंदर आपने सर अलग अलग एलिमेंट बढ़ाया और आपने
सोइल कोलोइड्स पढ़ा है, उस टाइम आपने सरफेस के अंदर भी आपने कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पढ़ाया, उसके साथ में फ्री भी आयंस पाए जाते हैं सोइल के अंदर। तो कौन कौन से आयंस की वजह से कौन कौन से टाइप की यहाँ पर सोइल बनती है वो अपन देखने वाले हैं। तो टाइप ऑफ एसिडिक सोइल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक होती है एक्टिव एसिडिटी, एक होती है एक्सचेंज एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी का मतलब हो गया मतलब डायरेक्ट मतलब आयंस की वजह से जो एसिडिटी कोज हो रही है उसको बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि H प्लस एल्यूमिनियम 3+ जो होता है, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम होता है, ये बहुत मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर एलिमेंट होते हैं एसिडिटी कोज करने के लिए। तो एक्टिव होगा मतलब सर आपने जो दोनों एलिमेंट बताया ये क्या होंगे, डायरेक्ट मतलब सोइल के अंदर हमें ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो एसिडिटी कोज हो रही है उनको बोलेंगे हम एक्टिव एसिडिटी। उसके बाद में एक्सचेंज एसिडिटी। एक्सचेंज से आपको समझ में आ गया कि सर एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा था, तो जो जितने भी सोइल पार्टिकल थे उनके ऊपर जब एक्सचेंज होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आकर के बैठ जाएगा। इस जो फिनोमिना था इसी को अपन क्या बोल रहे थे यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन। जो भी अपनी साइंस का जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर अपने इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो जब जब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, H प्लस एंड एल्यूमिनियम 3+ आयन का, किसके ऊपर हो रहा है, सोइल पार्टिकल्स के ऊपर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो अपने को एसिडिटी कोज हो रही है सर, तो वो क्या हो गई, एक्सचेंज एसिडिटी हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं अपन फैक्टर्स ऑफ एसिडिक सोइल फॉर्मेशन। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सोइल के फॉर्मेशन में मतलब एसिडिक मतलब जो अम्लीय जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसके निर्माण के अंदर कौन कौन से अपने कारण है उनके बारे में अपने यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन पेरेंट मटेरियल की बात करेंगे। ठीक है, पेरेंट मटेरियल मतलब जिससे अपनी सोइल बनी है, जिससे सोइल बनने का मतलब सोइल अल्टीमेटली किससे बनती है, रॉक का मतलब डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन होकर के अपनी क्या बनती है, सोइल बनती है। तो पेरेंट मटेरियल का मतलब हो गया अपनी जो रॉक होगी, तो जब जहां जहां अपनी रॉक यदि एसिडिक टाइप की होगी तो उसके जो आसपास एरिया होगा या उसके मतलब उसके आसपास रिवर से जितना भी अपना ऊपर एरिया होगा, आसपास कैचमेंट एरिया अपन बोलते हैं, रिवर का जो एरिया होता है, तो वो क्या करता है जितनी भी जो सोइल वगैरह होती है उसको अपन अपने साथ में फ्लो करके लेके जाएगा। तो वहां पर जितने जहां जहां तक वो सोइल जाएगी तो जितनी वो मतलब अपने एसिडिक टाइप की रॉक्स पड़ी है उसके आसपास किस टाइप की सोइल का फॉर्मेशन होगा, एसिडिक सोइल का फॉर्मेशन होगा। तो वहां पर आपको मैंने बताया भी था, जो सिलिकॉन होता है, जब सिलिकॉन ज्यादा अमाउंट में होता है तो एसिडिटी कोज करता है। क्यों करता है, ये H2O से रिएक्शन करके क्या किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एसिडिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल मैं आपको बताया जैसे ग्रेनाइट वगैरह वहां पर आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट मटेरियल आपको दिमाग में रखना है, पेरेंट मटेरियल मतलब रॉक से रिलेट करना है। उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट का मैंने जैसे आपको कंडीशन के अंदर भी मैंने पढ़ा दिया था कि एसिडिक कंडीशन के ह्यूमिड कंडीशन के अंदर क्या होता है, अपने को जो भी ह्यूमिड कंडीशन फैक्टर अपने को दिखाई देगा तो उस टाइम भी अपनी किस टाइप की सोइल का फॉर्मेशन होगा, एसिडिक टाइप का, उसका मैंने बता भी दिया। तो इसमें क्या होता है सर, लीचिंग होता है, और लीचिंग के थ्रू क्या होता है, जो वाटर होता है वो सोल्ट को अपने साथ बाइंड करके अपने साथ ले जाता है किसके अंदर, जो अपनी सोइल है उसकी अपर सरफेस में लेके जाएगा, और जो लोअर सरफेस में लेके जाएगा अपर सरफेस से, तो अपर सरफेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिडिक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अमाउंट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो जब एसिडिक अमाउंट की बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना जो सोइल है वो किस टाइप हो जाएगा, एसिडिक टाइप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ फर्टिलाइजर। नेचर ऑफ फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, जो भी जितने भी अपन फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जितने भी अपन मतलब खाद डालते हैं अपने सोइल के अंदर, जो भी केमिकल खाद हो, तो उसमें क्या होता है, उनकी अपने आप में नेचर होती है। क्योंकि जो केमिकल प्रोसेस जो बनता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जितनी भी एलिमेंट्स वगैरह वो लेते हैं, तो सिंपली एलिमेंट्स की भी नेचर आपने मैंने बता दिया कि उनके अपने आप में नेचर होती है। वो जब मिलकर के बन रहे हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट भी अपने आप में एक अपनी नेचर रखेगा ना, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अपन यदि ज्यादा कंटिन्यूस अपन यूज कर रहे हैं एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात अपनी सोइल की क्या हो जाएगी, जो सोइल है उसके अंदर एसिडिटी कोज हो जाएगी, मतलब एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा किसके अंदर, सोइल के अंदर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी लिख रहे हैं, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है, डीएपी है, उसके साथ में अमोनियम नाइट्रेट है, उसके साथ में अमोनियम क्लोराइड। मतलब जितने भी अमोनिया, मतलब अमोनिया क्या है, एक टाइप की एसिडिक कोज करती है सर। तो अमोनिया के जितने भी कंपाउंड होंगे मैं किसके में अंदर डाल दूंगा, नाइट्रोजन सॉरी इसके अंदर एसिडिक फर्टिलाइजर के अंदर डाल दूंगा। तो एसिडिक जो फर्टिलाइजर है वो कौन क्या कोज कर रहे हैं, एसिडिटी कोज कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर का आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो सोइल की पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब सोइल की पीएच कम होगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो किस टाइप की सोइल का फॉर्मेशन होगा, एसिड सोइल का फॉर्मेशन। उसके बाद में एसिडिक रेन का मतलब क्या है, कि जो अपने एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में SO2 वगैरह होती है, और जैसे ही ये SO2 होती है, NO2 होती है, ये जितनी भी अपन
अपनी जो गाड़ी वगैरह होती है इनकी जो स्मोक निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है, अपनी लकड़ी वगैरह जलाते हैं, कुछ भी ऐसी मतलब जो भी कंपनी वगैरह होती है, इंडस्ट्री वगैरह होती है, उनसे क्या क्या होती है SO2 गैस एंड NO2 वगैरह निकलता है। और ये जा करके क्या करता है, अपना जो भी मंडल ऊपर सौर मंडल है उसके अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। और जैसे भी रेन होगी, जैसे बारिश होगी, तो बारिश बारिश के साथ में जो H2 होगा, पानी होगा, सीधी सी बात है। और पानी क्या होता है, उसको जो भी गैस से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करके क्या करेगा, एसिडिक कंपाउंड बनाएगा। जो SO2 होती है, ये क्या करते हैं, H2SO4 बनाती है। और जो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और ये नाइट्रेट बनाती है, यहाँ पर HNO2 बनाती है। तो ये आएगा सोइल के अंदर, आएगा अल्टीमेट किससे, रन ऑफ वगैरह से होकर के सोइल के अंदर ही तो जाएगा वाटर। जब सोइल के अंदर जाएगा, जब एसिडिक कंपाउंड आ रहे हैं, तो एसिडिक कंपाउंड की वजह से क्या हो जाएगा, सोइल के अंदर एसिडिटी कोज होगी। जैसा कि आपने देख मतलब सुना भी होगा, जो अपना ताजमहल है, मार्बल का बना हुआ है, तो ये एसिडिक रेन की वजह से क्या हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी उसके ऊपर बहुत ज्यादा वहां पर पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, H2SO4 वगैरह की वजह से जो वहां पर मार्बल होता है, कैल्शियम का बना होता है, तो ये रिएक्शन करके क्या कर रहा है, यहाँ पर येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है व्हाइट कलर से। ठीक है, उसके बाद रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सोइल, मतलब रिक्लेमेशन का मतलब क्या होगा, मतलब अपने को उसके अंदर कुछ मिक्स करना है, कुछ अपने उस सोइल के अंदर, ताकि उसको एसिडिटी को अपन क्या कर सके, कम कर सके, ताकि अपन उसके अंदर अपनी फसल का ग्रोथ कर सके। तो उसके लिए अपन सबसे पहले यहाँ पर यूज करते हैं यूज ऑफ लाइम। ठीक है, लाइम एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इसके लिए, एसिडिक सोइल के लिए। क्यों माना जाता है वो भी मैं आपको बताने चाहता हूँ। तो लाइम में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो बेसिक इसका जो मेन कंपोनेंट होता है लाइम का, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है सर, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में आपको क्या क्या दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है 2+, उसके बाद में CO3, तो CO3 2- दिख रहा है। ठीक है सर, तो कैल्शियम दिख रहा है, तो आपको मैंने पहली स्लाइड में बता दिया। तो कैल्शियम क्या क्या है, एक प्रकार का बेसिक एलिमेंट है सर। तो जैसा मैं यूज ऑफ लाइम, मतलब लाइम मैं सोइल के अंदर वो करूंगा, और लाइम को सोइल करूंगा, वाटर इसके संपर्क में आएगा, इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, और इसे रिएक्शन करेगा, तो वहां पर कैल्शियम रिलीज होगा। और जब कैल्शियम रिलीज होगा, तो सीधी सी बात है, वहां पर बेसिक एलिमेंट की क्या हो रही है, अमाउंट बढ़ रही है। जब बेसिक एलिमेंट की अमाउंट बढ़ रही है, तो सोइल की जो पीएच होती है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। धीरे धीरे कोई पीएच का बढ़ने का मतलब क्या हो गया सर, जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसके अंदर अपन यूज ऑफ लाइम के अंदर हम लाइम स्टोन यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, डोलामाइट एक प्रकार का मतलब सब वो कंपाउंड होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसका जो कंबाइंड जो होता है मिनरल्स की फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं डोलामाइट। उसके बाद होता है बर्नट लाइम जो होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे अपन गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज कर देता है, इसको बोलते हैं अपन बर्नट लाइम। ठीक है, तो ये सब अपन यूज करते हैं इसके अंदर, लाइम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रेटेड या सेल्फ लाइम। ये सब क्या है, लाइम के अलग अलग प्रोसेस है, मतलब अलग फॉर्म है जिसका अपन इसके अंदर यूज करते हैं। तो बहुत बार एग्जांपल देकर के आपको पूछ लिएगा, और उसके अंदर 3 एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल लाइन को छोड़ करके दे दिया और उसमें पूछ लिया, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, साल का मतलब अपन जो चौक वगैरह होता है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसको भी अपन ये बोलते हैं। उसके बाद मारल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो सबसे सॉफ्ट जो होता है, सॉफ्ट कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं मारल। ठीक है, तो ये सब किसकी है, लाइम की रिएक्शन है। उसके बाद बात करते हैं कि सर आपने इतना तो बता दिया कि लाइम की वजह से हो रहा है, तो लाइम की अब मैं रिएक्शन की बात करता हूँ कि रिएक्शन करके किस प्रकार से आपकी मतलब किस टाइप से अपन की जो सोइल है उसको पीएच को इंक्रीज कर रहा है, मतलब बेसिक की ओर लेके जा रहा है। तो जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड मैंने मिलाया, तो कैल्शियम ऑक्साइड जैसे H2 से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या करता है, रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा भी आपने आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, जितने भी सर मेटल के हाइड्रोक्साइड होते थे वो क्या होते थे, सोल्यूबल होते थे वाटर में। और ये सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है, ये 2H+ मतलब वाटर होगा, वाटर किस में टूटेगा, H+ OH मैच में टूटेगा। तो यहाँ पर जो H+ से रिएक्शन करके क्या बना देता है, वाटर की फॉर्म में निकल जाता है, और यहाँ क्या कर देता है, कैल्शियम को रिमूव कर देता है आइंस फॉर्म में। तो कैल्शियम को रिमूव कर दिया, उसी साथ में कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये भी क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बना लेता है। और बाइकार्बोनेट जो होता है वाटर सोल्यूबल होते हैं सर, ये क्या होते हैं, H2NCO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और यहाँ पर बच गया वो कैल्शियम। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम के अमाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर। तो कैल्शियम के अमाउंट इंक्रीज होगा, तो आपने बताया कि कैल्शियम क्या होता है, बेसिक एलिमेंट होता है। तो सोइल की जो पीएच होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑन सोइल प्रॉपर्टी व्हेन एडिशन ऑफ लाइम। मतलब जब लाइम को अपन ऐड कर रहे हैं, तो सोइल की प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इतना अपन ने पढ़ लिया कि लाइम हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एसिडिटी को कर रहे हैं। तो लाइम करने पे क्या क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था, 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उन कंसेप्ट से अपने को यहाँ पर पूरा चीज खेलना है। ठीक है, उससे आपको एक एक मतलब लाइन क्लियर हो जाएगी। तो जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि H+ एल्यूमिनियम 3+ क्या हो रहा है, ये सर ज्यादा इनकी वजह से क्या हो रहा है सर, एसिडिटी कोज हो रही है। एक तो ये होता है,
और सर एक होता है फेरस, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। इनकी वजह से क्या हो रहा है सर, एसिडिटी कोज हो रही है। तो क्या होगा, जब अपन ने लाइम ऐड करेंगे तो इनकी अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जितने भी अपने बाकी के जो बेसिक मेटल है तो इनकी अमाउंट क्या हो जाती है, कम होती है। तो अपनी जो सोइल के ऊपर जो मेनली इफेक्ट पड़ेगा, किसका इफेक्ट पड़ेगा, सर बेसिक जो एलिमेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और एसिडिक एलिमेंट होते हैं वो सोइल के अंदर क्या हो जाते हैं, कम अमाउंट में हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सर यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको जब सोइल सोइल कॉलर्स पढ़ाया था उस टाइम ही पढ़ाया था, आपको फ्लोकुलेशन पढ़ाया था, मतलब फ्लोकुलेशन एंड डीप फ्लोकुलेशन के बारे में बताया था, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कैल्शियम जो होता है ये सबसे ज्यादा क्या करता है, फ्लोकुलेशन करता है, मतलब एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जब एग्रीगेट फॉर्म करेगा तो एग्रीगेट फॉर्म करेगा तो उस टाइम क्या होगा, क्रम्बी सोइल का फॉर्मेशन होगा, मतलब ग्रुपी टाइप की सोइल का, मतलब अपने सोइल का फॉर्मेशन होगा। तो जब आप लाइम ऐड करते हैं तो किस टाइप की सोइल का फॉर्मेशन होता है, तो क्रम्बी सोइल का टाइप। तो कैल्शियम, तो लाइम याद रख आते ही आपको दिमाग में आना कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करता है सर, फ्लोकुलेशन करता है। फ्लोकुलेशन करेगा तो क्या करेगा, क्रम्बी सोइल स्ट्रक्चर का फॉर्म करेगा। उसके बाद में पोर स्पेस की बात करें तो परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी, क्योंकि सोइल के अंदर एग्रीगेट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो एग्रीगेट्स फॉर्म होने पर क्या होगा, पोर स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा, और जब पोर स्पेस बढ़ेगा तो बल्क डेंसिटी वहां पर क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। जब आपने आपको डेंसिटी बढ़ाया था, मैंने वहां पर बिल्कुल आपको क्लियरली बताया था कि जो बल्क डेंसिटी थी वो पोर स्पेस के वर्तक्रमानुपाती थी। इनरिवर्सिबल प्रोसेस था, उसके अंदर इरिवर्सिबल था। जैसे जैसे पोर स्पेस बढ़ रहा था बल्क डेंसिटी कम हो रहा था। बल्क डेंसिटी का मतलब पार्टिकल का पास पास में ही रहना, पास पास में जितना ज्यादा रहेगा तो उसका भार उतना ज्यादा होगा, तो उसकी जो डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा होगी। तो वहाँ पर डेंसिटी वाले चैप्टर में बिल्कुल बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी के बारे में बिल्कुल आपने वहाँ पर एक एक बात की थी, वहाँ पर बिल्कुल फैक्टर को लेकर के भी। उसके बाद बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन वगैरह और नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह वहाँ पर होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, पहले तो आपको लाइम मेनली अपन लाइम यूज करते हैं, यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर। फिर सीधी सी बात है, जब एसिडिटी को अपन कम करना है तो उसमें क्या करेंगे, बेसिक फर्टिलाइजर जोड़ेंगे। तो जितने भी अपने NO3 माइनस, मतलब नाइट्रेट कंटेनिंग, मतलब नाइट्रेट जो रखने वाले जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट क्या है, एक प्रकार का अपना जो फॉस्फोरस होता है उसके लिए अपनी मिनरल्स की तरह यहाँ पर काम करता है। उसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ एसिड टॉलरेंट क्रॉप, मतलब सर ऐसा ऐसा कम मतलब करें, एसिड है हमारे पास, लेकिन मेरे पास, हमारे जो फार्मर है उसके पास इतनी मतलब पैसे वगैरह मतलब कम नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना मतलब अमेंडमेंट वगैरह उसके अंदर मिक्स कर सके। तो उस टाइम क्या करेंगे सर, तो उस टाइम अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी मतलब मैंने आपको बताया ऑक्जिलोफाइट प्लांट ऐसे खुद अपनी आप में एक नेचर रखते हैं, नेचुरली वो ऐसा रहते हैं कि वो एसिडिक सॉइल में भी क्या हो जाते हैं, ग्रो करते हैं। तो सर ऐसी कोई क्रॉप भी होगी ना जो क्या कर सकती है, एसिडिटी को क्या करते हैं, टॉलरेंट कर सकते हैं, मतलब उसको टॉलरेंट करके भी अच्छी खासी ग्रो कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक क्रॉप आती है जिसके अंदर अपने एग्जाम्पल की बात करेंगे, राइस होती है। ये मतलब फोर, मतलब पीएच जब तक 4 होती है वहां पर भी ये ग्रो कर सकती है। कौन सी, राइस है। पोटैटो भी कर सकती है, राई कर सकती है, टी कर सकती है, रोडस ग्रास होती है, उसके बाद में सिट्रस होती है। तो ये सब क्या होती है, एसिड टॉलरेंट क्रॉप होती है। तो अपन ऐसी सॉइल में अपन यदि प्रॉपर अपने पास रिसोर्सेज नहीं है तो अपन इस टाइप की क्रॉप वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ में प्रॉपर वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी रखना है। प्रॉपर वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया, वाटर ड्रेनेज करना मतलब एक्सेसिव जो वाटर है उसको अपने को प्रॉपर रिमूव आउट करना। यदि अपन प्रॉपर ज्यादा अमाउंट में यदि पानी है अपनी लैंड में तो वो क्या करेगा, लीचिंग करेगा, और लीचिंग करेगा तो अपने पहले से सोइल एसिडिटी एसिड है उसके अंदर, और वापस लीचिंग के कुछ भी उसके अंदर थोड़ा बहुत भी बेसिक सोल्ट बचे हैं वो भी लीचिंग से नीचे चले जाएंगे। किसकी वजह से, वाटर, यदि वाटर भरा रहेगा वहां पर उसकी वजह से, तो वहां पर प्रॉपर अपने को क्या करना पड़ेगा, वाटर ड्रेनेज करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होती है अपनी यहाँ पर अलग अलग अपनी यहाँ पर प्रोसेस होती है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, एसिडिटी को कोज कर सकते हैं। उसके बाद एक नोट के अंदर स्पेशल पॉइंट आपके लिए, ठीक है, ये आप रख सकते हो नोट के अंदर लगा करके, एसिड सल्फेट सोइल। इसी एसिड सल्फेट सोइल को अपन बोलते हैं खारी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में या अलग अलग भाषा के अंदर इसको खारी बोलते हैं, किसी को पोखरी पोखरी भी बोलते हैं और कैटकेले भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। तो सबसे ज्यादा अपने को जो एसिडिक सल्फेट सोइल पाई जाती है केरला के अंदर पाई जाती है। वहां पर क्या होता है, केरला कंडीशन में जो सोइल होते हैं उसके अंदर पायराइड्स होते हैं, FeS2 होते हैं, ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ड्रेनेज, मतलब जो केरला वाला रीजन है या साउथ वाला अपने उधर का वाला रीजन है तो उसमें क्या होता है, ज्यादा बारिश होती है, ह्यूमिड कंडीशन वाला क्लाइमेट है, अपना ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है वहाँ पर। तो वहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, वाटर वहाँ पर बढ़ेगा। तो वाटर बढ़ने के बाद यदि प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह नहीं हो पाया तो वहाँ पर एरोबिक एरोबिक कंडीशन में क्या हो जाता है, जो पायराइट होता है ये क्या करता है, वहाँ पर H2SO4 मतलब एसिड फॉर्मेशन कर लेता है। एसिड फॉर्मेशन करने से क्या हो जाता है, वो सोइल की और भी ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। मतलब 4 या 4 से आसपास जो एसिडिटी पीएच होती है वो किस टाइप की सोइल होती है, एसिडिक सल्फेट सोइल होती है, जिसको अपन कैट के नाम से
कैट क्ले के नाम से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी मतलब जो कैट की आई जैसी अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके अंदर जो सोइल होती है इसके अंदर ड्रेनेज की वजह से वैसे जो कैट की आई होती है उसकी टाइप की अपने को लाइनें या स्ट्रिप वगैरह देखने को मिलती है, जिसकी वजह से को अपन कैट क्ले सोइल के नाम से भी जानते हैं। जिसके लिए बेस्ट जो क्रॉप होती है यहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है। कौन सी सोइल में? एसिड सल्फेट सोइल। एसिड सल्फेट सोइल में से नाम आपको दिमाग में रखना है किस टाइप का इसके अंदर जो मतलब कंपाउंड ज्यादा पाए जाते हैं वो होते हैं पायराइट। ठीक, इतना क्लियर हुआ। मैंने क्लियरली आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, वो आपको दिमाग में रखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर फैक्टर याद रखना है। फैक्टर से पहले आपको मैंने इसके अंदर टाइप बताया था कि सर कौन कौन सी टाइप की वजह से हो रही है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर बताया, तो फैक्टर को अपने जितनी भी अपने लास्ट क्लास पढ़े हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, मैंने नया कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में फैक्टर के बाद में इसके अंदर कैसे इसका रिकमेंडेशन कर सकते हैं, कैसे इसको बेस्ट बना सकते हैं अपने ग्रोथ प्रोडक्शन के लिए, उसके अंदर अपन ने बता दिया। तो सीधा सीधा आपके दिमाग में एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि सर मेरे को जब भी एसिडिक सोइल होगी तो मैं ऐसे ऐसे पैरामीटर या ऐसी मैं प्रैक्टिस में मतलब अडॉप्ट करूंगा जिससे क्या कर सकता हूँ मैं एसिडिक जो कंपाउंड आप सर आपने बताया फर्स्ट लाइन में आपने जो कंसेप्ट हमारे को बताया, तो वो उसको क्या मेरे को कम करना है और बेसिक को मेरे को करना बढ़ाना है। तो सीधी सी बात है, ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा, बेसिक जो फर्टिलाइजर उसको बढ़ाऊंगा, एसिडिक सोइल का मैं कम यूज करूंगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर होता है अपना प्रोब्लेमेटिक सोइल में। ठीक है, और जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा वो होगा अपना बेसिक सोइल के बारे में। ठीक है, उसके अंदर आपको अपन कंप्लीट इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए और अपने वो हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप अपन हमारे से जुड़ सकते हो। वहाँ भी हम टाइम टू टाइम आपको जॉब से रिलेटेड भी अपडेट देते हैं, जिसके साथ में अपनी एग्रीकल्चर से कृषि से रिलेटेड भी यहाँ पर योजनाएं वगैरह आपको बताई जाती हैं। और मैंने सबका अलग अलग से यहाँ पर आपको क्लियरली क्या बना रखा हूँ, प्ले लिस्ट बना रखा हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा लेक्चर नंबर 30, कौन सा होगा? बेसिक सोइल। ठीक है, धन्यवाद।